नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं यहां पर गुजरात इलेक्शंस के बारे में। गुजरात में मुख्यमंत्री पद के चुनाव होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के चुनाव के लिए इस बार यहां पर कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है, ये सभी जने जानना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी अपना पद बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, ये एक सवाल सामने आता है। साथ ही साथ एक सवाल आता है कि क्या कोई नई पार्टी यहां पर अस्तित्व में आ रही है या नहीं आ रही है। ये जो नई पार्टी का जो टैग यहां पर लगाया जा रहा है, ये आप पार्टी को लेकर के लगाया जा रहा है। काफी सारे अनुमान ऐसे दिखाए जा रहे हैं इस बार कि यहां पर आप पार्टी के पास बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि वो इस इलेक्शन को जीत सकती हैं और उनकी टीम से कोई मुख्यमंत्री यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है, ज्योतिषीय गणनाएं यहां पर क्या कहती है, उसको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरह से यहां पर देखा जाए तो ज्योतिषीय गणनाओं के अकॉर्डिंग इस बार का जो चुनाव है ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है बीजेपी के लिए और साथ ही साथ दूसरी पार्टियों के लिए। एक कांटे की टक्कर गुजरात के इलेक्शंस में देखने को मिलने वाली है और सत्ता परिवर्तन या फिर यहां पर पद परिवर्तन यहां पर होता हुआ दिखाई देता है। इसके योग भी यहां पर प्रबल बनते हुए दिखाई देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की चुनाव की डेट क्या रहेगी, उसके ऊपर सारी कहानी निर्भर करेगी। और ये चुनाव नवंबर में होते हैं, दिसंबर में होते हैं या ये 2023 में ट्रांसफर होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। वैसे तो ज्यादातर उम्मीदें दिसंबर में करी जा रही है कि दिसंबर 2022 में ही इलेक्शंस हो जाएंगे, बट अगर ये दिसंबर के पहले होते हैं या तो रिजल्ट अलग आ जाएगा और दिसंबर के बाद इन 2023 में अगर ये इलेक्शंस होते हैं तो यहां पर रिजल्ट में भी काफी ज्यादा बदलाव की उम्मीदें देखी जा सकती हैं। तो इसीलिए एक बहुत डिटेल कैलकुलेशन में इलेक्शंस की डेट फाइनल होने के बाद आपको बताऊंगा, बट एक जो अभी जो प्री एनालिसिस यहां पर हुआ है वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से चीजें यहां पर चलते हुए दिखाई देती हैं। देखिए, आप पार्टी ने यहां पर लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक भी सीट हासिल नहीं करी थी, एक भी जीत हासिल नहीं करी थी। जबकि लास्ट इलेक्शन में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर थी और कुछ ही सीटों का फासला था जहां पर बीजेपी ने बाजी मार ली थी। इस बार क्या बीजेपी उसी अपने चाम को बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, उसको कैलकुलेट करने की यहां पर कोशिश करते हैं। तो एक चीज यहां पर जो मुझे क्लियरली दिखाई देती है, क्योंकि जैसे मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी कई बार कहा है कि बीजेपी के लिए एक टफ टाइम यहां पर चल रहा है और बीजेपी को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा किसी भी तरह की जीत को हासिल करने में। यह चीज तो यहां पर क्लियरली दिखाई देती है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक बड़ा डिसीजन लेने का समय भी रहेगा, जहां पर हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए नया नाम निर्धारित करें, नया नाम घोषित करें। इसके भी योग यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो ये एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, इस तरह की चीजें यहां पर हो सकती हैं। तो बीजेपी डेफिनेटली बहुत ज्यादा रणनीति पर काम करेगी और नए चेहरों को लाने की कोशिश करेगी, इस तरह के योग बनते हैं। साथ ही साथ गुजरात में भी नए मुख्यमंत्री आने के भी योग यहां पर ज्यादा दिखाई देते हैं। और अब यहां पर बात करते हैं कि दूसरी पार्टी के लिए क्या क्या होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जहां पर आपने पिछले इलेक्शन में एक भी सीट हासिल नहीं करी, वहां पर इस बार उम्मीदें लगाई जा रही है कि आप पार्टी जीत सकती है और ये एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा अगर आप पार्टी यहां पर जीतती है तो। क्योंकि जहां पर पिछले इलेक्शंस में 0 सीट थी, वहां पर इस बार जीत जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और बहुत बड़ी विक्ट्री रहेगी। बट यहां पर जब मैंने कुंडली देखी आप पार्टी की, तो आप पार्टी की कुंडली को देख करके तो मैं जरूर कहूंगा कि कुंडली तो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है यहां पर। और कुंडली का जो एक फ्रेम बन रहा है, आप पार्टी का जो एक फ्रेम बन रहा है, वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव फ्रेम यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो जाती है कि पिछली बार के इलेक्शंस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इस बार के रिजल्ट्स जो हैं वो आप पार्टी के लिए काफी ज्यादा प्रबल दिखाई देने वाले हैं, काफी ज्यादा अच्छे दिखाई देने वाले हैं। ये चीज तो यहां पर क्लियर दिखाई देती है। अब यहां पर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में भी यहां पर देखा जाए तो पिछली बार जो वोटों की संख्या थी उसमें थोड़ी सी यहां पर कमी दिखाई देती है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो वोट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे आपकी तरफ या फिर बीजेपी की तरफ और बीजेपी के वोटों में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। अब अगर बीजेपी के वोटों में इजाफा होता है तो क्लियरली है कि यहां पर बीजेपी जीत सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। बट कांटे की टक्कर रह सकती है और आप यहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी निकल के आने वाली है, बहुत बड़ा एक वोट बैंक यहां पर लेकर के चलने वाली है, इसके योग भी दिखाई देते हैं। ये जो इलेक्शंस रहेगा इसमें
अगर दिसंबर में इलेक्शन होते हैं, मैं उसको कंपेयर करके यहां पर आपको सारी कैलकुलेशंस करके बता रहा हूं कि अगर दिसंबर में इलेक्शंस होते हैं तो यहां पर दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बीजेपी के लिए जीतने की प्रोबेबिलिटीज तो ज्यादा है ही है, तो इसीलिए सत्ता में कौन आने वाला है तो बीजेपी के आने के चांसेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। और बीजेपी के जीतने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री पद पर कोई नया उम्मीदवार आता हुआ भी दिखाई देता है। इस तरह के योग यहां पर क्लियरली बनते हैं। साथ ही साथ अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं यहां पर, तो बीजेपी का जो परसेंटेज रहेगा वो ऑलमोस्ट 60% रेशो के साथ रहेगा, और जो कि पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है। एंड आप पार्टी का जो पिछली बार 0% था, वो 0 से उठ करके 20 to 30% यहां पर वोट बैंक यहां पर आप हासिल कर सकती है, और बाकी का जो सारा वोट बैंक रहेगा वो बाकी सब में बढ़ जाएगा, जिसमें कांग्रेस की जो है वो वोटों में गिरावट आते हुए दिखाई देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार का जो मैंने कैलकुलेशन किया था, 44% कांग्रेस को वोट मिला था और ऑलमोस्ट 49 के आसपास बीजेपी के पास वोट थे। तो यहां पर बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा होगा, कांग्रेस के वोट बैंक डिक्रीज होंगे और आपका वोट बैंक यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है। और इस वजह से यह चीज क्लियर आती है कि जो कांग्रेस और आप पार्टी की कोशिश के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी को बिल्कुल टच ना कर पाए या बिल्कुल ब्रेक ना कर पाए, इस तरह के योग बनते हैं। मतलब कि गठबंधन की सरकार भी बनना मुश्किल दिखाई देती है गुजरात के अंदर। तो इसीलिए एक क्लियर कट मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई देगी। बट यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें बीजेपी को करनी होगी। पहली चीज, कोई नई रणनीति के साथ ही आपको आना होगा, और नई रणनीति के साथ ही आप जीत सकते हैं, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। दूसरी चीज, यहां पर कोई नया चेहरा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई नया चेहरा यहां पर आ सकता है और बड़े लेवल पे नया चेहरा यहां पर देखा जा सकता है, इसके योग बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। तो अगर कोई नया चेहरा आता है और बहुत जल्दी अगर उसका अनाउंसमेंट होता है, तो डेफिनेटली गुजरात के इलेक्शन का पूरा आप कह सकते हैं नजरिया बदल जाएगा। गुजरात के इलेक्शन में पूरी तरह से नया चेंज यहां पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह के योग पूरी तरह से दिखाई देते हैं। तो गुजरात का इलेक्शन बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट लेकर के आने वाला है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेकर के आने वाला है, और बहुत सारी चीजें गुजरात के इलेक्शन में देखने को मिलेगी। कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्टिविटीज भी यहां पर गुजरात के इलेक्शंस में देखने को मिलेंगी, और अब देखना है कि इलेक्शन की डेट क्या आती है और उसके अकॉर्डिंग गुजरात के इलेक्शन का नया कैलकुलेशन क्या निकल के आता है। बट ये जरूर है, जो मैंने अभी बताया, इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल या बहुत ज्यादा चेंजेस होने के चांसेस यहां पर मुझे नहीं दिखाई देते। तो आप सभी जो सवाल पूछ रहे थे कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, किस तरह के रिजल्ट रहेंगे, या ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर मुख्यमंत्री पद के नाम सामने आ जाएं तो उनकी कुंडली को देख करके और ज्यादा क्लियर किया जा सकता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, अगर आप जीतती है तो वो किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, और अगर कांग्रेस जीत जाती है, जिसके चांसेस नहीं के बराबर हैं, तो वो किसको मुख्यमंत्री बना सकती है। तो ये अगर चेहरों के नाम सामने आ जाएं तो उनके बेसिस पे जो कैलकुलेशन होगी वो और भी ज्यादा क्लियर कैलकुलेशन होगी। अभी जो हमने कैलकुलेशन करी वो पार्टी के बेसिस पे कैलकुलेशन करी है, जहां पर बीजेपी को एक कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई देती है। आप यहां पर पिछले बार के कंपैरिजन में काफी अच्छा मूवमेंट यहां पर दिखाई देता है, और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी दिखा जाए तो आपको फेवर करता हुआ थोड़ा सा दिखता है। इसीलिए यहां पर उनके परसेंटेज बढ़ने के चांसेस तो बिल्कुल बनते हैं। बट बीजेपी का चार्ट बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं दिखता, बहुत ज्यादा खराब नहीं दिखता, इसीलिए उनको यहां पर परेशानियां ज्यादा महसूस नहीं होगी। बट ये जरूर है कि कुछ नई रणनीति यहां पर अप्लाई करने का समय अब आ चुका है बीजेपी के लिए, अगर वो इस इलेक्शन को जीतना चाहती हैं तो। अदरवाइज एक बड़े कांटे की टक्कर रहेगी और बहुत क्लोज यहां पर आकर के भी बीजेपी को थोड़ा सा मुश्किलें हो सकती है। इस बात का इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।